हेलो एवरीवन, पूर्वांचल करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको मैं नंबर सिस्टम पर चर्चा कर रहा हूं। नंबर सिस्टम के क्लास में मैंने आपको यूनिट प्लेस कैसे ज्ञात करना है आपको मैंने बताया, जिसमें आपको मैंने सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करवाया है। आज उसी के थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कोई भी डिजिट होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा तो हम कैसे उसमें ये ज्ञात कर पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ठीक है, तो आज हमको यही ज्ञात करना है। इसका टाइप नंबर सेकंड है, किसी दी हुई संख्या या व्यंजकों से नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करें, कैसे ज्ञात करें। ये हमारी टॉपिक है आज कि किसी दी हुई संख्या या व्यंजकों से नंबर ऑफ जीरो कैसे ज्ञात करें। तो नंबर ऑफ जीरो को पढ़ते समय हमें ये ध्यान देना है कि इसमें प्रश्न में केवल हमको 2 और 5 को देखना है। पहली बात है कि दिए गए प्रश्न में 2 एवं 5 को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, दिए हुए व्यंजक का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। दिए हुए व्यंजक का फैक्टर करेंगे। उसके बाद 2 एवं 5 पर घात लगाकर, घात तो कहते हैं पावर लगाकर HCF जिसको कहते हैं मात्रम समापवर्तक लेंगे। ठीक, आइए, ये आज की टॉपिक है जिसका थ्योरी पार्ट ए है। अब इसमें देखिए, कोई भी व्यंजक है जिसका हमको नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है कि इसको गुणा करेंगे तो इसके अंतिम स्थान पर जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो हमको सबसे पहले 2 और 5 देखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं, नंबर को पढ़ते हैं, तो केवल 2 और 5 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर जीरो आ जाता है।
इसीलिए 2 और 5 को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 2 और 5 पर घात लगाएंगे। आप किसी भी व्यंजक को हल करेंगे तो आपको 2 या 5 एक बार मिल सकते हैं, कई बार मिल सकते हैं, तो उनको पावर लगा करके देखेंगे। उसके बाद आप HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जिसे मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसे ज्ञात करेंगे और उसको ज्ञात करते ही आप नंबर ऑफ जीरो प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, आइए इसी पर हम आपको आगे ले चलते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे आपको दे दिया, जैसे दे दिया, जैसे आपको दिया, पूछा आपसे, बताओ भाई 15 गुणे 30, 15 गुणे 30 गुणे 25, 25 गुणे क्या 25 में नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ जीरो आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप तो पूरे का गुणा कर नहीं पाएंगे, गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका किसी तरीके से क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा। ठीक है, कर दिया। इसका करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 6 पंचे 30 होता है। 5 का गुणा करोगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक, अब जरा आप गिनो, इसमें गिनेंगे कि 5 कितना है, 5 कितनी बार है, 2 बार यहां पर, 1 बार यहां, 2 1 3 1 4, यानी जो 5 है वो कितनी बार आया, 4 बार आया। लेकिन हमारे प्रश्न में 2 कितनी बार आया, 2 आया हमारी, यहां पर प्रश्न में 1 बार आया। ठीक है, 2 1 बार आया। तो इससे हमें पता चल गया कि अब इसी घात का केवल हमको HCF लेना है। किसका लेना है, इसी घात का। 3 2 और 5 के अलावा हमको इस प्रकार के प्रश्न में किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 2 और 5 से मतलब है, विशेषकर 2 और 5 के ऊपर जो घात लगी हुई है उससे। ठीक है, तो इसका जब HCF लेंगे तो HCF लेंगे तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा कितना, इसका HCF आएगा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। इसका HCF आएगा 1। क्यों 1 आएगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों की घातों में कॉमन है। ठीक, आज जब दोनों की घातों में कॉमन है तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हमको लगाना है। ठीक, आइए नंबर ऑफ जीरो, ठीक, ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कहोगे कि सर जी आपने कहा कि ऐसे हो गया, तो आप देखो, जैसे मैं कहा कि 2 और 5 का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 2 और 5, 2 और 5, तो आप कहोगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ये तो है प्रश्न हमारा छोटा, इससे गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 5 2 10, यानी एक ही जीरो आ रहा है। तो लेकिन अब बड़ा बड़ा जब आ जाएगा प्रश्न तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर 1 लिख देंगे, इसके ऊपर 1 लिख देंगे। तो जब 1 लिख देंगे तो क्या हमको 1 लिखने में कोई समस्या है, नहीं है। जब हमको 1 लिखने में कोई समस्या नहीं है तो हम इसी का क्या करेंगे, HCF लेंगे। घात का HCF लेना दोस्तों, हमेशा इसी घात का HCF लिया जाएगा। HCF इसी घात का लेंगे। जब घात का HCF लेंगे तो आएगा 1 आएगा, और जो 1 आएगा यही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा।
यानी इस व्यंजक में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम आपको प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उसको हम देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा है कि 8 गुणे 35 गुणे 25 गुणे 125 ये है के अंतिम इसी को या अंत में पूछेगा, या अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी, यही पूछा गया है आपसे। ठीक है, यही पूछा गया है। तो देखें, मैंने आपको बताया कि आप इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे फैक्टर। 8 को 2 का 3 लगाते हैं तो 8 आता है। 5 सत्ते 35 होता है, 5 गुणे 7 कर दिया। चलिए कर दिया। 5 का लगाते हैं कितना? 2 लगाते हैं तो 25 आता है। और 5 का यदि 3 पावर होता है तो 125 आता है, क्योंकि 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। ये देखिए, यही प्रश्न हमारा हल हो गया। अब हमको केवल 5 को देखना है। 3 2 5 और 1 कितना? 6। यानी जो 5 है वो कितनी बार है? वो 6 बार है। गुणे 2 कितनी बार है? 2 है आपका 3 बार। मैंने कहा कि जब आप अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको केवल 2 और 5 को ही देखना है। 2 और 5 के ऊपर जो घात लगा हुआ है उसका एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आएगा कितना? एचसीएफ आएगा इसका 3। ठीक है, 3 आएगा इसका एचसीएफ। और यही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 3 होंगे। यानी इतना बड़ा जो व्यंजक दिया गया है आपका, उसका गुणा करोगे तो 3 ठे जीरो मिलेगा अंतिम में। ठीक है, 3 जीरो मिलेगा तो आप ऐसे ज्ञात करोगे। अब कहोगे सर जी हमको एचसीएफ निकालने नहीं आता, हम क्या करें? तो एचसीएफ आपको निकालने नहीं आता तो आप क्या करोगे? आपको कुछ माथा नहीं पकड़ना है आपका। आप उन्हें माथा पकड़ के नहीं बैठना है। आपको देखना है कि सबसे छोटा घात कौन है। सबसे छोटा ही घात लिख देना है यहाँ पर। यदि 5 के ऊपर सबसे छोटा घात है तो 5 वाला लिख देना। यदि 2 के ऊपर सबसे छोटा घात है तो 2 वाला लिख देना। वही हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला हमारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है 15 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60। ये हमारा प्रश्न है, व्यंजक है। 15 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 75 गुणे क्या? 75। ये लिखा है कि अंत में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब कहोगे सर जी ये गुणा बहुत बड़ा है,
क्या करें, गुणा बहुत बड़ा नहीं है, आप देखिए इसको करेंगे 3 गुणे 5 लिख देंगे, 3 गुणे 5 कर दिया, 3 पचे 15 हो गया, 5 का 25, 5 का 2 बार गुणा होता है तो 25 आता है, ठीक है। अब 4 दहा में 40, 8 पंचे 40 होता है, 8 पंचे 40 होता है, यानी 2 का पावर कितना 3 और गुणे 5 हो जाएगा। ये देखो 5 10 पचे 50 होता है, यानी 25 दूना भी 50 होता है, यानी 25 तक करोगे तो 5 का 2 और गुणे 2 कर दोगे, ठीक। अब यहां देखो 60 है, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 10 चक्का 60 होता है, 15 चौका भी 60 होता है, ठीक। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं 3 पचे 15 होता है और चौका 60 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 पचे 75 होता है, 25 तिया 75 होता है, ठीक है। तो 25 गुणे 3 कर सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो भैया इतना हमारा व्यंजक हो गया, जब हमारा व्यंजक हो गया तो हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया केवल 2 और 5 देखो, पहले हम 5 को ही देख लेते हैं। यहां पर एक घात लगा है, यहां पर मान लो एक घात लगा है तो एक लिख दिया, 1 2 3 हो गया, ये 3 3 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 2 कितना हुआ 12 होगा, यानी 5 का पावर है 12। कितना पावर है 12। अब जरा देखो 2 को देखो, 2 का इधर पावर 3 है, इधर इसका पावर 1 मान लो, 2 1 3 1 कितना होगा 4, 4 2 कितना हुआ 6, यानी 2 का पावर कितना हुआ भाई 6 हुआ। मैंने कहा कि नंबर आप जीरो करते समय आप सबसे छोटी घात को लिख देंगे, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा इसका कितना 6 हो जाएगा, यानी 6 जीरो इसमें आएगा। 3 जीरो तो आपके प्रश्न में ही दिख रहा है, बाकी 3 जो है गुणा करने के बाद आ जाएगा, ठीक। तो आपको ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करना है, ठीक। आइए अगला बताता हूं, आइए यहां पर एक छोटी सी नोट लिख लेना है, हमें नोट लिख लेना है, छोटी सी नोट है, अभाज्य संख्याओं का गुणन, अभाज्य संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें कोई शून्य प्राप्त नहीं होता, कोई शून्य प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। कैसे, जैसे आप कहोगे सर जी हम करेंगे देखेंगे कैसे नहीं होता, 2 गुणे 3 3, दो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो ये 2 जो है ये इसको देखना है हमें, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ये देखिए जब इसको करेंगे तो इसमें जीरो प्राप्त हो जाएगा, इसमें शून्य आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जीरो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, लेकिन जिसमें 2 नहीं दिया जाएगा तब वो नहीं होगा, ठीक है, तब उसका जो है शून्य अंक शून्य ही होगा। आइए जैसे देखते हैं, प्रश्न को देख करके हम बता पाएंगे। आइए देखिए
जैसे आपसे प्रश्न दे दिया कि 1003 गुणे 1001 गुणे ऐसे डॉट डॉट करके आपको पहुंचा दिया, यहां 99 है, गुणे डॉट डॉट करके आपको 223 तक गया। ठीक है, 223 तक गया। तो आपसे पूछा कि भाई बताओ अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा। शून्यों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी। तो आप बताओ ये 1003 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। जितनी संख्याएं इसमें लिखी हुई है सब अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याओं के लिए शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य ही होगी। अभाज्य संख्याओं के लिए जब आप पढ़ते हैं, केवल जो मैंने अपवाद लिखा है उसी को ध्यान में रखना है आपको, और देख लेना है कि अभाज्य संख्याओं का गुणा हो रहा है कि कैसी संख्याओं का गुणा हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए दूसरा जो है, इसी में एक थ्योरी है। जैसे आपको दे दिया 1 से लेकर के 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे डॉट डॉट करके आपको 10 तक दे दिया। कहां तक दे दिया, 10 तक दे दिया। और आपसे पूछा कि आप बताओ भैया कि इसमें 5 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, ऐसे आपको दे दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं जो है आपको बता रहा हूं, जैसे इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी आप कैसे ज्ञात करोगे इसमें। ठीक है, तो देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, अब गुणे आप 6 करोगे, गुणे आप 5, इसमें भी 5 भी होगा, गुणे 7 करोगे, गुणे 8 करोगे, गुणे 9 करोगे और गुणे 10 करोगे। कहोगे सर जी ये तो करते करते बहुत लंबा हो जाएगा, हम क्या करेंगे, क्या ऐसे ही करते रहेंगे क्या। नहीं, आपको ऐसे करना नहीं, पहले एक बार समझ तो लीजिए। आप समझिए, यहां 2 लिखना, हमें केवल 2 से ही मतलब है। 2 लिखा, यहां 4 है, गुणा का निशान लगाओ। 4 का मतलब होता है, 4 का मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यदि 2 एक घाते यहां 3 हो गया। ठीक, 8 का क्या मतलब होता है भाई, 8 का जो मतलब होता है 2 के घाते कितना, 3। ठीक है, तो 3 3 कितना हो गया, यहां 6 हो गया। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर कितना है, 6 है, इसको लिखा जा सकता है 3 गुणे 2 लिखा जा सकता है। तो 3 गुणे 2 लिखा जा सकता है। तो यहां पर देखो एक ये है, तो इसको लिख सकते हैं, यानी 2 का 1 है तो 2 का पावर कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, 3 जो है एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और 2 बार यहाँ पर, यानी 4 बार 3 आया है। यानी कितनी बार आया है, 4 बार 3 आया है और 7 बार 2 आया है। ठीक है, 5 कितनी बार आया भाई, 5 आया है आपका 2 बार आया है। 5 2 बार आया है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1 5 तो यहाँ है, 1 5 यहाँ पर, 5 दूनी 10 है, इसका 1 यानी यहाँ 2 8 बार आएगा, 1 2 और है, 5 इसके साथ में, 5 गुणे 2 के साथ में है। ठीक है, अब आप देखो कि क्या मैं यही करता रहूंगा,
कि सर कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है। तो देखो जिसको पूछा जाएगा कि कितनी बार आ रहा है तो हम उसको देखेंगे। जैसे 10 लिखा 10, इसमें हम देखेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 पच्चे 10, 2 दूनी कितना 4, 2 दूनी कितना 4 हुआ, फिर 2 2 एकन्ना में कितना 2। ठीक है, अब देखो कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, ये करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से देख लेंगे। यहां पर देखो 5 है और ये, इसको क्या करेंगे बच्चे, जोड़ देंगे। 5 2 7 1 कितना 8 बार आएगा 2, 8 बार कितना आएगा 2 आएगा। देख लीजिए एकदम आसानी से समझना है, अभी प्रश्न करवाऊंगा। ठीक, कितनी बार 2 आएगा, 8 बार आएगा। चलो भाई, अब कहोगे सर हम 3 वाला चेक करना चाह रहे हैं, 3 वाला भी करो। देखिए 3 10 से भाग देंगे, यहां पर 10 में भाग दिया, आइए अब देखो 3 त्रिका कितना होता है 9, फिर 3 एक नाम कितना होगा 3। अब कहोगे सर जी अब हम कैसे ज्ञात करें, तो मैंने कहा कि जिसमें भाग देते हो उसको छोड़ देना, ऊपर वाले को क्या करना भाई, छोड़ देना, छोड़ दिया, नीचे वाले को क्या करना, जोड़ देना। तो 3 एक कितना हुआ 4 हुआ। बताओ यहां मैंने आपको 4 बार बताया नहीं था कि इसमें कितनी बार 4 आएगा, 3 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। 1 से लेकर के 10 तक गिनती में उसको गुणा करके देखोगे तो 4 बार 3 आएगा। ठीक है, आप देखो, आप अगर कहोगे कि 5 कितनी बार आएगा तो आप 5 भी देख लोगे। इसी प्रकार से आप सभी संख्याओं को क्या करोगे, देख लोगे। ठीक, आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे देखें 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, गुणे 4 गुणे डॉट 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 100 तक। ठीक, अब कहोगे सर जी हम 0 ज्ञात करते थे किसी प्रश्न में तो हम 2 और 5 को देखते थे, तब हम नंबर ऑफ 0 ज्ञात कर पाते थे। लेकिन अब इसमें 2 और 5 का गुणा करते जाओगे बच्चे तो बहुत लंबा होता चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा आपका प्रश्न। करते करते हो सकता है आपको 1 दिन भी लग जाए, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। 2 से बड़ी संख्या हम 5 को लेते थे। किसको लेते थे, हम 5 को लेते थे। हम वही जो 5 है, यही जो है हमारा काम क्या करेगा, बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 को हम इस 100 को पहले देखेंगे कि ये संख्या का प्रसार हमारा कहां तक पहुंच रहा है, 1 तक जा रहा है कि 1000 तक जा रहा है। तो प्रसार कहां तक पहुंच रहा है, 100 तक पहुंच रहा है। तो 100 को लिखो आप, 100 को मैंने लिख दिया। देखिए अब मैंने आपको बताया कि आप शून्य अंक ज्ञात करने के लिए शून्य आप ज्ञात कर रहे हो कि शून्य अंत में शून्य कितना आएगा, यही आप पढ़ रहे हो शून्य के बारे में। तो आप जरा हमको बताओ कि शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको केवल 2 ही चीज तो बताया था। आपको बताया था या तो 2 को लेना या तो 5 को लेना, यही 2 लोग आपको बताएंगे कि शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर मैंने आपको बताया कि 2 और 5 के ऊपर घात जब आएगी जो, उसका आप क्या करोगे, मासा लोगे, महत्तम समापवर्तक लेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। और जब वह ज्ञात हो जाएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां पर हमको 2 को नहीं लेना है,
क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये गुणनखंड का मेथड था, गुणनखंड का मेथड था, तो हम देखते थे बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हम अपने बड़ी वाली संख्या से भाग दे करके गुणनखंड करके थोड़ा देखते हैं क्या होता है। मैं 5 से यहां भाग देता हूं, देखिए 5 दूनी कितना 10, 20 आ गया। फिर 5 चौके कितना हुआ 20 आ गया। अब जरा बताओ बच्चे कि क्या 4 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, छोड़ देना। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि जो ऊपर वाला होता है उसको हम नहीं लेते, लेकिन जो नीचे वाला होता है ये, इसको हम क्या करते हैं बच्चे? जोड़ देते हैं। इसको मैंने जोड़ा, जब मैंने इसको जोड़ा तो मेरा उत्तर कितना आया? 24 आया। कितना आया? 24 आया। और यही जो है नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो यही है। नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आया? 24 आया। जब कभी भी आपको कोई दिक्कत लगेगी तो ये हमारे क्लास को आप देख करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो कितना आया? 24 आया। अब देखो मैं और प्रश्न को आपको बता रहा हूं, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि यही प्रश्न 1 से लेकर के 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट करते हम 200 तक जाएंगे। क्या जाएंगे? 200 तक जाएंगे। अब जब मैं 200 तक पहुंचा और आपको नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है, नंबर ऑफ फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया कि भाई नंबर ऑफ जीरो आप कैसे ज्ञात करोगे। नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए मैंने कहा कि अब 2 से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कहां गुणनखंड करोगे? गुणनखंड करते करते हालत हो जाएगी खराब। तो हमको करना यह है कि हम 5 को पकड़ के लाते हैं, 5 को पकड़ करके लाते हैं। अब देखें यहां पर लिखा 200, लिख दिया 200। मैंने कहा भाई 5 से मैं भाग दूंगा, 5 से मैंने दिया भाग, 5 चौके कितना 20, 40 आ गया। फिर 5 से दिया भाग, 5 अट्ठे कितना आ गया 40 आ गया। फिर 5 से मेरा भाग जाएगा, 5 इकन्ना में 5 एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार गया। अब हमको कोई शेष से नहीं मतलब है, हमको कितनी बार भागफल जाता है इससे मतलब है, शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि जिसमें भाग देते हो उसको नहीं जोड़ना, बाकी जो है उसको क्या करना है आपको, इनको जो नीचे वाले दिए हैं इनको हमको क्या कर लेना है, जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे देखिए तो कितना आएगा 40 8 48 ये कितना 49। ये जो 49 आया यही आया आपका नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो यही आया नंबर ऑफ कितना, क्या लीजिए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो बराबर 49। ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न का आंसर हो गया, नंबर ऑफ जीरो 49 आएगा, ठीक। तो आप कहोगे सर क्या मैं ऐसे ही करता रहूंगा? नहीं, आपको ऐसे ही नहीं करना है, ये तो सीख रहे हैं आपको जल्दी भी बहुत करना रहता है। तो जब जल्दी करना है तो आप एक छोटा सा ट्रिक लीजिए। एक छोटा सा ट्रिक ये है कि जब 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 100 आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 200 आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 300 आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 400 आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट 500 आएगा, 1 गुणे 2 गुणे
3 डॉट डॉट 600 आएगा। इसका मतलब है ऐसे कुछ भी आएगा। तो आप काम करेंगे एक ये कि आप लिखेंगे ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि 25 माइनस n, 25 n माइनस 1 करेंगे, आपका उत्तर फटाफट आएगा। ठीक है, फटाफट आएगा। देखिए अब देखें, ये जो है ये 100 है, 100 का मतलब 1, यहां पर इसी को देखना 1, यानी 25 गुणे 1 माइनस 1 बराबर 24। यहां 25 गुणे 2 माइनस 1, 25 दूना 50, 50 से कितना 59। वैसे आप देख करके आप अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। 25 गुणे 3 माइनस 1, 25 या 75, एक घटाएंगे कितना 74। ये देखो 25 गुणे 4 माइनस 1, 25 चौका 100 माइनस 1 बराबर कितना 99। 25 गुणे 5 माइनस 1, 25 25 125 माने 124। 25 गुणे 26 माइनस 25 गुणे 6 माइनस 1, 25 छक्का कितना 150, 150 बराबर कितना हो जाएगा 149। ऐसे आपको सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न जो हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं इसके आगे आपको लेकर के प्रश्न आऊंगा और बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।